नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, यूडाइस प्लस पोर्टल पर बच्चों की एंट्री और अपडेट करने के बाद हमारे पास उनका कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से टीचर्स पूछते हैं कि क्या हमने जो डेटा भरा है यूडाइस प्लस पर उसे हम एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जवाब है हाँ। आप पूरे स्कूल की स्टूडेंट लिस्ट को एक क्लिक में एक्सेल या पीडीएफ में दोनों तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही प्रोसेस दिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पर आपको आने के बाद टाइप करना है यूडाइस प्लस। जब आप यूडाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे लॉगिन पेजेस मिल जाते हैं। हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है तो आपको सिंपली स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड को इंटर करना है। यहाँ पर आपको यूडाइस प्लस का पासवर्ड इंटर करना है। इस वाले बॉक्स में आपको सही कैप्चा इंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यूं ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दो एकेडमिक ईयर मिल जाते हैं। तो फिलहाल अभी हमें स्टूडेंट लिस्ट डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको रेड वाला ऑप्शन करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 वाले ऑप्शन के जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो टू 2025-26। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे स्कूल के कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको इसे रीड करने के बाद आपको सिंपली इसे यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका स्कूल का होम पेज यूडाइस प्लस पोर्टल पे खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय के अंतर्गत यूडाइस प्लस पोर्टल पे जितने भी बच्चे नामांकित हैं आपको उसका लिस्ट डाउनलोड करना है। सिंपली आपको बाएं साइड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इसके अंतर्गत फिर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि एक्टिव स्टूडेंट्स। एक्टिव स्टूडेंट्स का तात्पर्य क्या हुआ, यानी कि वैसे सभी बच्चे जो अभी आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पे प्रविष्टि है और वो बच्चा अभी एक्टिव है, वो कहीं पर भी किसी विद्यालय में नहीं है और वो ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, वे सभी एक्टिव स्टूडेंट्स में उसका नाम आ जाता है। उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट वे बच्चे जो एक्टिव नहीं है, आपने किसी भी कारणवश चाहे वो टीसी आपसे ले लिया हो या अदरवाइज कोई भी कारण हो सकता है, वो ड्रॉप बॉक्स में रहता है। आप चाहें तो उसका भी सूची आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों इनएक्टिव स्टूडेंट्स, ऐसा कोई बच्चा जो भी किसी भी कारणवश आप उसको इनएक्टिव कर दिए हो, आपके विद्यालय में नामांकित नहीं रहता है, तो वे सभी बच्चे का नाम इनएक्टिव स्टूडेंट्स मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है एक्टिव स्टूडेंट्स 2024-25, यानी कि अभी जो करंट एकेडमिक ईयर चल रहा है 2025-26, इसका अगर आप पिछला सत्र का बच्चा आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले ऑप्शन के माध्यम से एक्टिव स्टूडेंट्स 2024-25 के माध्यम से आप वे सभी बच्चे को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमें करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 के अंतर्गत जितने बच्चे नामांकित हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पे, वे सभी का डेटा हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन एक्टिव स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला कि अगर आप चाहते हैं क्लास वाइज इसको डाउनलोड करना तो आप क्लास वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों उसके बाद एंट्री स्टेटस, यानी यहाँ पर फिर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है कंप्लीटेड, दूसरा है नोट स्टार्टेड, तीसरा है इन प्रोग्रेस। यानी कि अगर ऐसा कोई बच्चा जिसका
प्रोफाइल, तीनों प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, वे सभी बच्चे का आप लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप कंप्लीट वाले सेक्शन के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड है नोट स्टार्टेड, यानी ऐसा कोई बच्चा जिसके प्रोफाइल को आपने अभी तक अपडेट ही नहीं किया है। बच्चे के हर एक बच्चे के 3 प्रोफाइल होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जिसे हम जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल के नाम से जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी, ईपी, एफपीबी कहते हैं। तो दोस्तों, आप नोट स्टार्टेड पे क्लिक करके उसका भी आप सूची यहाँ से निकाल सकते हैं। तीसरा है कि इन प्रोग्रेस, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा कोई बच्चा जिसकी आप एक प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिए हो, जैसे कि आप उनके जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिए, लेकिन इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप वैसे बच्चे का भी सूची निकाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है आधार स्टेटस। अब इसमें फिर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है आधार नोट अवेलेबल, दूसरा है पेंडिंग, तीसरा है वैलिडेशन फेल्ड और चौथा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है वेरीफाइड। अब दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा जिसका आधार ही अवेलेबल नहीं है, आपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे उसकी एंट्री तो किया है, लेकिन आधार सहित आपने उसका एंट्री नहीं किया है, वैसे बच्चे को अगर आप चिन्हित करना चाहते हैं तो आप इस वाले सेक्शन के माध्यम से आप उसकी सूची को निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपने आधार तो दिया है, लेकिन किसी कारणवश उसका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है और वे पेंडिंग सूची में उसका नाम है, तो आप पेंडिंग के माध्यम से वे सभी बच्चे का सूची आप आसानी के साथ इस सेक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। हमें तीसरा ऑप्शन मिल जाता है वैलिडेशन फेल्ड है, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसकी आपने यूडाइस प्लस पे आधार सहित एंट्री किया है, लेकिन आधार में किसी भी कोई त्रुटि के कारण, जैसे कि उसके नाम में हो या जन्म तिथि में हो, इसी प्रकार से आधार से संबंधित कोई भी त्रुटि के कारण उसका वैलिडेशन फेल्ड हो जाता है। वैसे बच्चे को अगर आप चिन्हित करना चाहते हैं तो फिर आप वैलिडेशन फेल्ड के माध्यम से वैसे बच्चे की सूची आप निकाल सकते हैं। चौथा जो हमें ऑप्शन मिलता है वेरीफाइड, यानी कि इस ऑप्शन के माध्यम से वे सभी बच्चे जिसका आप आधार सहित यूडाइस प्लस पोर्टल पे एंट्री आपने किया और उसका आधार वेरीफाई भी हो गया, वैसे बच्चे आप इस सेक्शन के माध्यम से वैसे बच्चों का आप सूची निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें एक तरीका और भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक सभी वर्ग के बच्चों का आप इस पे सूची निकालना चाहते हैं, इसी प्रकार से एंट्री स्टेटस में अगर आप ऑल रखते हैं तो यहाँ पर फिर कंप्लीटेड, नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, तीनों सेक्शन के बच्चे आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं ऑल के माध्यम से। इसी प्रकार से आधार स्टेटस में अगर आप ऑल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वैसा बच्चा जिसका आधार नोट अवेलेबल है या पेंडिंग है, वैलिडेशन फेल्ड है, वेरीफाइड है, ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके आप उनके सूची को यहाँ पे एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है दोस्तों? सबसे पहले आपको यहाँ पे तीनों में ऑल सिलेक्ट रहने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे का सूची निकल के यहाँ पे आ जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पर आपको 1 से लेके 5 या आपका विद्यालय जहां तक भी है वहां तक आपको यहाँ पे उस बच्चे का नाम दिखने लगता है। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि हमें एक साथ वे सभी बच्चे का यहाँ पे हमें इसका सूची निकालना है। इसके लिए आपको सबसे कॉर्नर में एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, आप देख पा रहे होंगे। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से एक्सेल डाउनलोड हो जाता है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे उस बच्चे का एक्सेल डाउनलोड हो चुका है। आपका वर्ग 1 से 5 अथवा 8 जहां तक भी है, एक साथ में वे सभी बच्चे का पूरा डेटा सहित यहाँ पे सूची निकल के आ चुका है। अब आप इस सूची के माध्यम से बहुत सारे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और अपने विद्यालय के किसी भी प्रकार के रिपोर्ट को आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था यूडाइस प्लस से स्टूडेंट लिस्ट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका। अगर आपको डाउनलोड करने में सर्वर एरर या कोई और दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट करें।
वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने शिक्षक दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूडाइस से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां आपको मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।